स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। जी कहिए, क्या काम है? वो व्रतधारी जी से हमें मिलना है। हमारा नाम श्याम सक्सेना है, ये हमारा कार्ड है। हम यहीं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। ठीक है, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी बताता हूँ। जी। आइए, आप बुलाए आपको। आइए। अबे ठेकेदारी और रंगदारी दोनों बराबर है बे। अबे जब वो कुत्ता साला नहीं मानत रहा तो साले के भेजे पर गोली मार देना रहा ना। अब हम जैसा कह रहे हैं वैसा कर। अबे टेंडर बहुत जरूरी है। ई काम के लिए हम पूरा पैसा ले चुके हैं। ई काम तो करें के पड़ी, चाहे उसका जिंदा रख के या मार के। ऐसे हमका कौनो मतलब नहीं ना। समझ में आई कि नहीं बात तुम्हार? रख फोन। अरे गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। बैठे जी। ये हम क्या देख रहे हैं? आप यहां कोनो बात है का? काहे से कि आप ऐसे आने वाले तो नहीं हैं यहां पर। खैर, हम हैं बड़े भाग्यशाली जो आज आप हमरे दरवाजे पर आए हैं। यूनिवर्सिटी के पूरे 3 साल में हमको कभी अपने क्लास में नहीं घुसने दिए, हमको कभी पास नहीं होने दिए। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि हमारी छात्र राजनीति में आप सबसे पक्के विरोधी रहे थे। आप याद है? हैं? वो एक बार आप हमसे क्या बोले थे? हाँ, कि तुम्हारे जैसे लोग सड़क पर मिट्टी फेंकने के भी लायक नहीं होते, तो राजनीति कैसे करोगे? तो देखिए, कर रहे हैं राजनीति, विधायक बन गए हैं और बहुत जल्द मंत्रियों बन जाएंगे। और अगर नहीं बन पाए ना तो कसम भगवान की सरकार गिरा देंगे। सच बता रहे हैं, भगवान कसम। खैर, आप बताइए, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? देखिए व्रतधारी जी, उस समय हमने जो कुछ भी किया था वो अपना अध्यापक होने का कर्तव्य समझकर किया था। और आज हम आपके पास मदद मांगने के लिए आए हैं। अरे तो गुरु होकर हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है प्रोफेसर साहब? हम तो सबकी खूब सुनते सुनाते हैं। आप वो बताइए। देखिए, हम आपके पास तभी आए हैं जब हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। नेता मिनिस्टर के यहाँ इंसान तभी आता है जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। नहीं तो नेता और पुलिस के यहाँ कोई शौक से थोड़े ही जाता है। अब काम बताएं। एक बदमाश हमारी बेटी के पीछे पड़ गया है। उसकी जिंदगी को उसने नरक बना के रख दिया है। रोज रोज नए नए तमाशे करके हम सबको बदनाम कर रहा है। वो आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। ठीक है, ठीक है। आप बाहर उस लौंडे का नाम लिखवा दीजिए और अपना नंबर भी छोड़ दीजिएगा। हमारा सेक्रेटरी आपको फोन कर लेगा। प्रणाम। प्रणाम।
सलाम ठाकुर साहब, व्रतधारी बोल रहे हैं। मस्त रहो का हो भैया, कैसे हो? बड़े दिन बाद हमारी याद आई तुम झाम वाम में फंस गए हो का? अरे कंप्लेन आई है आपके बेटवा के खिलाफ। वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है ना, रामजी सक्सेना, वो अपनी बिटिया के लिए कृष्णा के खिलाफ कंप्लेन लेकर आए थे। कह रहे थे कि आपका लड़का तंग करके रख दिया है उनको और उनकी बिटिया को। ये लीजिए। मम्मी हमें भी चाय देना। अभी लाते। आदर्श, क्या कर रहे हो तुम? ये कूड़ा फेंकने की जगह है क्या? ये घर कूड़ा ही तो है। जिसका जैसे मन करे हमारे घर आके हमें कुछ भी बोल जाए और हम कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम शरीफ लोग हैं। इतने शरीफ हैं कि गुंडे बदमाशों से भी शराफत से पेश आते हैं, क्योंकि दूसरे तरीके हमें शोभा नहीं देते। ये शराफत, ये मुर्दा इंसान की जिंदगी जीना आखिर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की जिम्मेदारी क्यों बन गई है? क्या फायदा उन संस्कारों का जो हमें घुट्टी की तरह पिलाई गए हैं? वो संस्कार जो हमारे हाथ ही बांधे। ये मिडिल क्लास को समाज में मिसाल कायम करने की इतनी क्यों पड़ी रहती है पापा? देखो बेटा, यहां बात मध्यम वर्गीय या पैसे वाले लोगों की नहीं है। हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं, बात वो है। हमने हमेशा अपने बच्चों को सच का साथ देने और सही राह पर चलना सिखाया है। अगर एक इंसान गलत है तो यह जरूरी नहीं कि उसे सही रास्ते पर लाने के लिए हम भी गलत बन जाएं। हमने अपने बच्चों को इंसान बनना सिखाया है बेटा, हैवान नहीं। लेकिन पापा, इस दुनिया में जो हैवान हैं उन्हें दुरुस्त करना क्यों नहीं सिखाया? पापा, अगर ऐसा किया होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमारे दरवाजे पे आंख उठा के भी देख ले। पापा, ऐसे लोगों को सही रास्ते पर चल के नहीं ठीक किया जा सकता। ऐसे लोगों को उन्हीं के रास्ते पर टेढ़ा बन के ठीक किया जा सकता है। बस करो आदर्श, तुम बहस क्यों किए जा रहे हो? नैना जी, बेटा, गुस्से से किसी भी बात का हल नहीं निकलता। और वैसे भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमने अपने एक विद्यार्थी से बात की है इस विषय में। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वो हमारा ही साथ देगा। बहुत अच्छा इंसान है वो, यहां का एमएलए है। व्रतधारी पांडे, बहुत पहुंच है उसकी। हेलो जी, जी हम श्याम सक्सेना ही बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, हम अभी आते हैं। देखा, व्रतधारी जी के सेक्रेटरी का फोन था, नाम लिया और फोन आ गया। उन्होंने हमें बुलाया है। देखा बेटा, हमने कहा था ना वो हमारी जरूर मदद करेगा। बेटे, हर मुश्किल का हल होता है, बस
जरूरत होती है हमें धैर्य और शांति से काम लेने की। अब देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, हम प्रोफेसर श्याम सक्सेना। ये आइए, आप ही का इंतजार हो रहा है। जी धन्यवाद। आओ बेटा। दीदी, आप क्या सोच रही हैं? आरुषि पता नहीं क्यों, लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आवे गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम, खुश रहिए। ये हमारा बेटा आदर्श। जी नमस्ते। बैठो। वो दिन बहुत जल्दबाजी में मुलाकात भय रही, इसलिए हम आपसे ठीक से पूछ भी नहीं पाए कि आखिर केस का है। अब आज आप इत्मीनान से विस्तार पूर्वक बतावें कि क्या किया वो लौंडे ने और केस का है। देखिए, वो बदमाश हमारी लड़की के पीछे पड़ गया है। उसने हम सबका जीना दूभर कर रखा है। घर से बाहर निकलना हम सबका दूभर हो गया है। हमने अपनी बेटी का रिश्ता एक इज्जतदार घराने में तय किया था। उस लड़के ने वहां पहुंचकर हंगामा कर दिया और सबसे कहने लगा कि हमारी बेटी उसे चाहती है। ये बिल्कुल गलत है। वो लड़का जबरदस्ती हमारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे हद तो तब हो गई जब वो लड़का हमारे घर रिश्ता लेकर आ गया। किसी इज्जतदार घराने का लड़का इस तरह की हरकत कर सकता है? और तो और उसने हमारे होने वाले दामाद को बुरी तरह से पिटवाया। एक नंबर का आवारा है वो। हमने सोचा था कि उसके घर जाएंगे, उसके माँ बाप से मिलेंगे, अपनी तकलीफ उन्हें बताएंगे। पर फिर हम लोगों ने सोचा कि कोई फायदा नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि जैसा बीज वैसी फसल। अरे जो माँ बाप ऐसा जानवर पैदा कर सकते हैं, हो सकता है कि वो माँ बाप भी। ऐसे को तो गोली मार देनी चाहिए जो अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। आदर्श, शांत हो जाओ बेटा। आदर्श बाबू, ज्यादा गुस्सा न। गुरुजी, आप लोग के सब बात सुन के तो हम एक बात पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो लड़का आपकी लड़की से बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम उस लड़के के बाबूजी से पूछ लेते हैं कि भैया, आखिर आपके लड़के में ऐसी कौन सी कमी है, ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से आप उसे नापसंद करते हैं? ले गुरुजी, ये हैं किसना के बाबूजी।
अब भाई बैठ के आमने सामने सब बात यहीं पर क्लियर कर लीजिए। देखें गुरुजी, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े घर का लड़का आपकी लड़की को पसंद करता है। बहुत साफ दिल का लड़का है कृष्णा, वरना आजकल के जमाने में ऐसे लड़के मिलते कहां हैं जो नशा तक ना करें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो लड़का सरेआम गुंडाई करता है और आप पूछ रहे हैं हमसे कि उसमें बुराई क्या है? गुरुजी, बात का समझे के कोशिश करें। देखें, वो लड़के पर आज तक एक भी पुलिस केस नहीं है। और गुरुजी, एक बात बताइए, बुरा ना माने, कृष्णा जैसे लड़के की चाहत तो आज की हर लड़की को होगी, जो उसकी रक्षा कर सके, उसे एक बढ़िया सी शान भरी जिंदगी दे सके। बस बेटा बस, बहुत मदद कर दी आपने हमारी। अरे हम तो आपके पास बड़ी आशा लेकर आए थे। आपने जो कुछ भी किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इस देश की जनता को आप जैसे नेताओं से यही उम्मीद रखनी चाहिए, यही उम्मीद। चलो बेटा। क्या हुआ पापा? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। पापा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप इन पे भरोसा करके गलत कर रहे हैं। अब तो हमें किसी पर कोई भरोसा नहीं रह गया बेटा। अजीब समाज हो गया है बेटा। हम क्या कर, बेटी के पिता हैं हम, फिक्र कैसे छोड़ दे बेटी की? इतने बेबस हो गए हैं। पापा, हम कुछ करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप घर चलिए, बाद में सोच लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए घर। बेटा, यहां पर जो कुछ भी हुआ उसे घर पर किसी से न कहना। लोग टूट जाएंगे। उन्हें अभी भी यही पता है कि हम अब कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन चलो चलो। जा देख क्या बन गया। आ गया। बाबा चल पहले कुछ खा ले, उसके बाद बाहर जाना। अम्मा, हम बोले हमको कुछ नहीं खाना। बाबा कल से कुछ नहीं भैया, उस अनारकली की फोटो शोटो है कि नहीं, जिसके लिए अकबर से लड़ाई मोल लिए हो? अरे तुम चुप रहोगी कि नहीं? हमेशा इसके दिमाग में खुराफात पड़ा रहता है। चलो बाबा। अरे तो ठीक है ही तो कह रही है अम्मा, जरा हम भी तो देखें कि वो है कौन जिसके चक्कर में बाबा पगलाए गए हैं। आ गया बे? ससुरा बड़ा नाम रोशन कर रहा है ये हमारा सपूत। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।